नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदू के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड सभी वोकेबलरीज की एक कंपाइल पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूं और आप उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की एनालिसिस। तो दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस समय कांग्रेस की टॉप चीफ के लिए एक इलेक्शन चल रहा है और जहां पे कांग्रेस फैमिली की तरफ से, मतलब जो गांधी फैमिली है उसके तरफ से किसी भी पर्टिकुलर सदस्य को नहीं उतारा गया है। ना ही राहुल गांधी इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना ही सोनिया गांधी और ना ही प्रियंका गांधी। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड हमारा आज का एडिटोरियल है जिसकी टॉपिक है नो फैमिली मैन, मतलब कि परिवार का एक भी सदस्य नहीं है। ठीक है। कांग्रेस इज ऑन द राइट ट्रैक बट द गांधीज मस्ट स्टे न्यूट्रल इन कॉन्टेस्ट। दोस्तों, इस बार कांग्रेस जो है वो राइट ट्रैक में है, लेकिन इसके लिए गांधीज को न्यूट्रल रहने की जरूरत है, मतलब कि पक्षपात ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक। अ कंटेस्ट फॉर इट्स टॉप पोस्ट अ रेयर इवेंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट होना बहुत ही रेयर बात है। ठीक है। तो वही इस समय हो रहा है। इस समय कांग्रेस के टॉप पोस्ट के लिए एक इलेक्शन हो रहा है। हैज टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन द कांग्रेस। और इसके वजह से जितने भी अट्रैक्शंस हैं, जितने भी अटेंशंस हैं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सभी की कांग्रेस की तरफ आ चुकी है। ठीक। टर्न द स्पॉटलाइट ऑन मतलब होता है कि वापस से अटेंशन किसी की ओर आना। ठीक। अराउंड 8,000 डेलीगेट्स विल वोट। लगभग दोस्तों 8,000 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स मतलब होता है प्रतिनिधि, लगभग 8,000 डेलीगेट्स जो होंगे वो अक्टूबर 17 को वोट करेंगे, अपना वोट देंगे टू इलेक्ट अ न्यू चीफ फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए एक नए चीफ को इलेक्ट करने के लिए। इट वॉज द रिफ्यूजल ऑफ राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बार मना कर दिया था टू रिटर्न टू होल्ड द फॉर्मल रेन्स ऑफ द पार्टी। वापस से लौट के पार्टी की फॉर्मल रेंज को होल्ड करने के लिए, मतलब कि जो लगातार कांग्रेस में एक प्रथा चली आ रही है कि गांधी फैमिली का ही एक सदस्य जो होगा वो अगला शासन करेगा, तो इस बार राहुल गांधी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। दैट सेट द बॉल रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, जिसके वजह से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इस डायरेक्शन की तरफ आ गई हैं कि मतलब एक इलेक्शन की नौबत आ गई है। ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार मना कर दिया, इस वजह से जो एक्टिविटीज़ लगातार होती चली जा रही थी उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि अब डायरेक्टली इलेक्शन की नौबत आ गई। ठीक। मिस्टर गांधी ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट हिज मदर सोनिया गांधी कुड नॉट कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट। दोस्तों, मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी जो है वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़ी होंगी इस बार, एंड हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा कैन नॉट कॉन्टेस्ट। और दोस्तों, राहुल गांधी की जो सिस्टर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी इस बार कंटेस्ट नहीं करेंगी, वो भी इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इलेक्शन में। ठीक है। लीविंग द रोड क्लियर फॉर रिलेटिवली ओपन कॉन्टेस्ट फॉर द टॉप पोस्ट। दोस्तों, इस बार टॉप पोस्ट के लिए, कांग्रेस की जो टॉप पोस्ट है उसके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है दूसरे हम कह सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। विच इज़ रिजर्व्ड फॉर अ मेंबर ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली वेन एवर वन ऑफ देम क्लेम्ड इट। और दोस्तों, ये हमेशा से ये जो टॉप पोस्ट थी कांग्रेस की वो हमेशा से गांधी फैमिली के कोई मेंबर के लिए ही रिजर्व्ड होती थी, और जनरली वो कभी भी फेल हो जाती थी जब एनी वन ऑफ द गांधी फैमिली जो था वो क्लेम कर देता था इस पोस्ट के लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी सोनिया गांधी का मन हो गया तो वो बोलती अब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी, तो वो पोस्ट हमेशा के लिए फेल हो जाती थी। तो इस तरह होता था, लेकिन इस बार क्योंकि ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी और ना ही सोनिया गांधी इलेक्ट कर रही हैं, कंटेस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से जो टॉप पोस्ट की जगह है उसका रास्ता बिल्कुल साफ है दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। ठीक। तो इसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है दोस्तों। मिस्टर गांधी सेट आउट ऑन अ वॉक फ्रॉम साउथर्न टिप ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स द नॉर्थ। दोस्तों, आपको पता होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस समय भारत जोड़ो एक यात्रा चालू हो रही है जो कि चल रही है, जो कि दोस्तों साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने का उन लोगों का प्लान बना है और लगभग ये 5 to 6 मंथ यात्रा चलेगी। ठीक है। जिसमें गांधी परिवार के राहुल गांधी जो है वो लीड कर रहे हैं। ठीक। हिज भारत जोड़ो यात्रा हैज ऑल्सो स्ट्रक अ कॉर्ड विद पीपल इन द एरियाज इट हैज टच्ड सो फार।
दोस्तों स्ट्रक अ कॉर्ड, ये दोस्तों एक इडियम होता है। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब एक तरीके से इम्प्रेस करना होता है, ठीक है। तो मिस्टर गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, अभी अभी जिस जिस एरिया से भी वो निकली है वहाँ के लोगों को इसने खासा इम्प्रेस किया है, ठीक है। मिस गांधी हैड वांटेड राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत टू कंटेस्ट। दोस्तों सोनिया गांधी, मिस गांधी मतलब सोनिया गांधी चाहती थी कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, वो इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करें, एंड ही अपीयर्ड टू बी एग्रीएबल। और दोस्तों लगा भी था कि वो अशोक गहलोत जो है वो मान जाएंगे और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे इनिशियली, ठीक। But the efforts to effect a transition in the state ended in chaos. chaos मतलब होता है दोस्तों confusion। दोस्तों जब ऐसा अनाउंस हुआ या फिर जब ऐसा प्रिडिक्ट करना शुरू हो गया कि अशोक गहलोत को इलेक्शन में उतारा जा सकता है, तो इसकी वजह से राजस्थान स्टेट में एक ग्रेट कन्फ्यूज़न का माहौल पैदा हो गया, ग्राउंडिंग द प्लान्स फॉर हिज कैंडिडेसी, ठीक है। एमएलएज इन राजस्थान वांट मिस्टर गहलोत टू कंटिन्यू इन ऑफिस। दोस्तों राजस्थान के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे कांग्रेस के, वो ये चाहते थे कि जो अशोक गहलोत हैं वो अभी भी राजस्थान के सीएम की कुर्सी ही संभाले। दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो होता क्या है कि एक्चुअली में कांग्रेस में वन मैन वन पोस्ट की एक पॉलिसी चलती है। मतलब अगर एक आदमी दो पोस्ट नहीं संभाल सकता, अगर वो सीएम रहेगा तो वो पार्टी के चीफ की पोस्ट नहीं संभाल सकता, और अगर वो पार्टी के चीफ बनना चाहता है तो उसको सीएम से रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा होता है। लेकिन राजस्थान के एमएलएज क्या चाहते थे कि अशोक गहलोत कंटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें, बल्कि वो यहीं पे अपनी ऑफिस को कंटिन्यू करें, सीएम की कुर्सी को। राजस्थान एपिसोड वॉज बैडली मैनेज्ड बाय द पार्टी। दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो एपिसोड था वो पार्टी ने बहुत ही बेकार तरीके से मैनेज किया, शोइंग इट सेल्फ एंड अ लॉयल वेटरन इन बैड लाइट। इससे क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस की छवि भी बेकार हुई और इसके जो वेटरन्स हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी भी छवि बेकार हुई। इट वॉज अवॉइडेबल। दोस्तों बिल्कुल इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन क्या बताएं हम दोस्तों, कांग्रेस है। द कॉन्टेस्ट इज एक्चुअली फॉर द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द कांग्रेस। अब दोस्तों ये एक स्लैंग है, मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से हाथ से उड़ाया जा रहा है कि कांग्रेस का जो ये कॉन्टेस्ट चल रहा है वो एक्चुअली में कांग्रेस के सेकंड पोस्ट के लिए है। मतलब ये फर्स्ट पोस्ट अभी भी नहीं है। इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर गांधी विल रिमेन द फाइनल अथॉरिटी इन द पार्टी। और दोस्तों ये साफ है कि मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी ही हमेशा से फाइनल टॉप पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। उनके अंदर ही ये सब चलेगा, ये सब जो चीफ वगैरह हैं सब उनके अंदर ही कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। तो वाइल द इलेक्टेड प्रेसिडेंट विल बी टास्क विद द रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा वो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसको बनाया जा रहा है, ठीक। आगे क्या लिखा है दोस्तों, द बीजेपी हैड सुप्रीम लीडर्स अबव पार्टी प्रेसिडेंट। दोस्तों बीजेपी में भी पार्टी प्रेसिडेंट, जैसे इस समय बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी हैं, तो हमेशा से क्या हो रहा है कि बीजेपी में भी जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, एट वन पॉइंट एक समय पे ये बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर हुआ करते थे। और इस समय क्या है दोस्तों, बीजेपी के प्रेसिडेंट जो कि जेपी नड्डा हैं, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं, ठीक है। देयर इज वैलिड परसेप्शन दैट द फैमिली इज टिल्टिंग द स्केल्स इन फेवर ऑफ वन कंटेस्टेंट। दोस्तों इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं कि जो फैमिली है वो एक तरीके से जो कंडीशंस हैं वो किसी एक कंटेस्टेंट की ओर झुकाव करने की कोशिश कर रही है, जिसका नाम है मल्लिका अर्जुन खाड़गे, ठीक है, अगेंस्ट शशि थरूर। मतलब कि कांग्रेस की जो टॉप पोजीशंस है, राहुल गांधी हो गई, सोनिया गांधी हो गई और प्रियंका गांधी हो गई, कि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो मल्लिका अर्जुन खाड़गे की ओर अपना झुकाव दिखा रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट शशि थरूर को निगलेक्ट करके वो मल्लिका अर्जुन खाड़गे की को फेवर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इसके इनफ साक्ष्य हैं, ठीक है, विच नीड्स टू बी डिस्पेल्ड। और दोस्तों इसको तुरंत ही तुरंत इस फीलिंग को हमको हटाना पड़ेगा और गांधी फैमिली को भी हटाना पड़ेगा। डिस्पेल्ड मतलब होता है दोस्तों टू डिसअपियर अ फीलिंग और बिलीफ, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द नेहरू गांधी फैमिलीज मोरल अथॉरिटी ओवर द पार्टी स्टेम्स फ्रॉम इट्स न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस इन इंटरनल टसल्स। दोस्तों नेहरू गांधी की जो मोरल अथॉरिटी है, नेहरू गांधी फैमिली की जो मोरल अथॉरिटी है, उसमें यही कहा गया था
कि पार्टी जो है वो भीतर से कितनी ज़्यादा टसल फ्री रहती है, मतलब पार्टी के अंदर जितना कम डिस्प्यूट होगा उतना ज़्यादा उसकी मोरालिटी जो होगी वो मेंटेन्ड रहेगी, ठीक है। दैट अथॉरिटी इज ऑफन एक्सरसाइज टू रिप्रेजेंटेटिव हु एट टाइम्स फेल टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। और दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि जो अथॉरिटी थी टॉप की वो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में असफल हुई। रिसेंट एपिसोड्स इन पंजाब एंड राजस्थान, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं पंजाब और राजस्थान में जो रिसेंटली हमने देखने को मिला है, प्रमोशन ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू एंड द प्रेशर ऑफ मिस्टर गहलोत। नवजोत सिंह सिद्धू का जो प्रमोशन हुआ था और मिस्टर गहलोत में जो प्रेशर बना था रिस्पेक्टिवली, हैव वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली। इससे क्या हुआ है दोस्तों, जो पार्टी के अंदर जो अथॉरिटी चल रही है, जो जिस हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। बीइंग अ न्यूट्रल एर्बाइटर इज़ द राइट थिंग टू डू। दोस्तों एर्बाइटर मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि डिस्प्यूट को सेटल करता है, ठीक है। तो अगर एक न्यूट्रल एर्बाइटर हो, मतलब न्यूट्रल बिना पक्षपात करने वाला एक डिस्प्यूट सेटलर हो, तो वो बहुत सही चीज़ होगी कांग्रेस के लिए। सेल्फ प्रिवेंशन डिमांड्स दैट मिस्टर गांधी इनेबल्स पॉपुलर लीडर्स टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर इन द पार्टी। और दोस्तों अब समय आ चुका है कि मिस्टर गांधी को टॉप लीडर्स को कांग्रेस के टॉप में आने की अनुमति देना चाहिए, मतलब जैसे शशि थरूर हो गए हैं और अशोक गहलोत हो गए, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए कि वो कांग्रेस की सत्ता संभालें। मिस्टर खाड़गे और मिस्टर थारूर, या तो दोस्तों मिस्टर खाड़गे या तो दोस्तों मिस्टर शशि थरूर, द ट्रूली पॉपुलर शुड बी एबल ऑन टू विन। दोस्तों जो सही बंदा होना चाहिए वही टॉप में आना चाहिए, ये हम सभी का कहना है और हम सभी की इच्छा भी है। मिस्टर गांधी विल ओनली री इन्फोर्स हिज अथॉरिटी बाई मेकिंग पब्लिक दैट फैमिली हैज़ नो कैंडिडेट। दोस्तों मिस्टर गांधी जो है वो अपनी अथॉरिटी को दोबारा साबित करने के लिए केवल यही बार बार रिपीट करेंगे आगे से कि अब देखिए हमने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया है और हमने परिवार से किसी भी सदस्य को इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए नहीं उतारा था। इस वजह से जो कि बीजेपी हमेशा से कांग्रेस के ओर आरोप लगाती आ रही है कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, हमेशा से गांधी फैमिली का ही कोई टॉप सदस्य जो होता है वो पार्टी के ऊपर बैठा रहता है और कभी भी इनमें इलेक्शन नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को अब मिस्टर गांधी जो है वो एक तरीके से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा। आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।